कैसे गाइस, कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर बहुत लेट वीडियो आई है, बट यस राइट टाइम पे आई है, क्योंकि अब हमें सिर्फ वो टाइम रह गया जिसमें हमें क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। एंड आई एम गोइंग टू गिव द क्वेश्चंस जो आप पेपर में करके जाओगे एंड यू गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली। चलो यार शुरू करते हैं क्लास को। आपने कहा पेपर की बात करें, नॉलेज एंड करिकुलम। सर नॉलेज एंड करिकुलम एंड वी हैव द पेपर, सीरीज से सामने पेपर पड़ा हुआ है। अब उसकी तैयारी कैसे करनी है? गिनती के टॉपिक्स बता रहा हूँ, 7 टॉपिक्स को ऑन टिप करना। आई रिपीट, गिनती के टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपके क्लियर है तो पेपर कहीं से भी आ जाए, यू गाइस कैन गिव द आंसर इजीली। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉलेज। पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज नॉलेज। आई रिपीट, वो क्वेश्चन पूरी तरह से होगा व्हाट इज नॉलेज, आपको डिफाइन करना होगा। तो आपने का फर्स्ट क्वेश्चन जो आना चाहिए, अबे व्हाट इज नॉलेज पे बात खत्म नहीं होती। सीरियसली आप बोलते हो व्हाट इज नॉलेज, अगर जानना हो तो ज्ञान क्या है, नॉर्मली अगर बोलते हैं ज्ञान क्या है, हिंदी मीडियम वाले गाइस यहाँ पे आपके लिए इस बार से वीडियो में हिंदी बोलूंगा, डेफिनेटली बोलूंगा, तो लिखना जरूर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज क्या होती है? व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। यस, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज की फॉर्म्स क्या होती है? पहला क्वेश्चन व्हाट इज नॉलेज, व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। तो आपने ये लिख लिया होगा शायद, जो हिंदी में है गाइस प्लीज लिखना साथ में। ज्ञान क्या है? ये ज्ञान अलग अलग विद्यालयों के विषय में किस प्रकार से संबंधित है। आई रिपीट, ज्ञान क्या है और ज्ञान अलग अलग विद्यालय के विषयों में किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। दोज हु आर राइटिंग इन इंग्लिश गाइस, दिस इज व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज और द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ knowledge, how it is reflected in different school subject, how it is reflected in different school subject. How it is reflected in different school subjects. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको ऑन टिप करना चाहिए, सर ये क्वेश्चन क्या हम चेक करें, पिछले सालों में आया हुआ, कई बार आया हुआ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमेशा हर बार आता है। नॉलेज क्या है, नॉलेज का बेसिक फॉर्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या होती है, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। दैट इज द मेजर क्वेश्चन जो 100% पेपर में आने वाला है। वेदर यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम फ्रॉम MDU, CRSU, KUK, सर चौधरी रणवीर सिंह या चौधरी चरण सिंह, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में होगा। ये क्वेश्चन आपको ऑन टिप होना। नॉलेज क्या है, नॉलेज के टाइप्स होते हैं, इसके लिए चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करना, बीएड की प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ वीडियो। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना होगा एंड यू बी एबल टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू। आप बड़े आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो हिंदी में दोबारा सुनेंगे, ज्ञान क्या है, ज्ञान के रूप क्या है। पहला क्वेश्चन, ज्ञान क्या है, ज्ञान के रूप क्या है, रूप फॉर्म्स। ज्ञान क्या है, ज्ञान के रूप क्या है, और ज्ञान के अलग अलग विद्यालयों के विषय में किस प्रकार से संबंधित है। ये हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। आई होप हिंदी मीडियम वालों ने लिख लिया होगा क्वेश्चन। जंप अप टू द सेकंड मेजर क्वेश्चन जो रिफ्लेक्ट होकर आएगा, इसको घुमा के पूछेंगे। इस क्वेश्चन को 100% क्वेश्चन को 2 3 4 बार घुमा के पूछा जाएगा। तो गाइस आपको ये ऑन टिप होना चाहिए। आपने कहा सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। आई रिपीट, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड मॉडर्निटी, influence of culture and modernity on the theory and practice of education, on the theory and practice of education। ये आपको क्लियर होना चाहिए। Should I write down on board? अगर आपको वो टाइम बचाना है तो मैं नहीं लिखता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं लिख दूं तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू राइट डाउन बोर्ड। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया था, आई होप सबने क्लियर किया था। डिस्कस द इन्फ्लुएंस इन कल्चर, आई रिपीट, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड मॉडर्निटी आई होप सबके सब लिख रहे हैं। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड मॉडर्निटी ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस
ये हमारा क्वेश्चन था जो हमें क्लियर करना था ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। नाउ हिंदी मीडियम सीरियस क्वेश्चन की वेट कर रहे हैं, आप प्लीज बताएंगे क्वेश्चन पेपर में कम से कम हमें ऑन टिप करना है। शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार पर सांस्कृतिक और आधुनिकता, सांस्कृतिक और आधुनिकता के प्रभाव की चर्चा करें। अबे सांस्कृतिक और आधुनिकता क्या होती है? नॉर्मली हम एजुकेशन की बात करते हैं, एडुकेटिक जो चलता है, ट्रेडिशनल सांस्कृतिक जो चलता है हमारे यहाँ चलता है, हमने उसको हाईलाइट किया, यहाँ हमने मेंशन किया। दिस इज मॉडर्निटी एंड कल्चर। कल्चर जो हमारा कल्चर है, संस्कृति इसको बोलते हैं। कल्चर का इम्पैक्ट, कल्चर शॉर्ट नोट में आता है, उसकी तैयारी अच्छे से करना। मॉडर्निटी भी शॉर्ट नोट में आने के चांसेस हैं पूरे, उसको भी आपने ऑन टिप करना है। तो आपने कहा कल्चर, संस्कृति या आधुनिकता, मॉडर्निटी, ये शॉर्ट नोट में आएगा। संक्षिप्त जो हिंदी नोट क्या कहते हैं, रियली डोंट हैव एन आइडिया, लेकिन सीरियसली ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। फर्स्ट, ये क्वेश्चन नॉलेज के फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी टीच इन योर स्कूल्स, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ये आपको क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड मॉडर्निटी ऑफ एजुकेशन, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आएगा कंफर्म यही क्वेश्चन। तो आप लोग तैयारी कर लेना कि इस तरह भी और इस तरह भी, दोनों तरह से हमें क्वेश्चन ऑन टिप होना चाहिए। जंप अप नेक्स्ट वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज? वैल्यूज क्या है? यहाँ पे ना लिखना बंद करता हूँ फिलहाल। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन मैं अपने इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा, सीरीज से सारे क्वेश्चन मैं इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा। तो आप लोग मेरे इंस्टा आईडी पे जाएंगे और इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना गाइस, ठीक है। दैट इज @क्लासी राहुल, यस बीच में लिखा हुआ आता है कई बार @क्लासी राहुल, तो आप उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो यू कैन गेट इजीली एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड। दिस व्हाट यू गाइस हैव टू डू। तो यहाँ टाइम बचा रहा हूँ आप लोगों की, टाइम ज़्यादा खराब ना हो, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिखने में ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कंफर्म आने के चांसेस है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वैल्यूज? वैल्यूज से आप क्या समझते हो? डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड एजुकेशन। अब वैल्यूज और एजुकेशन में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करना जरूरी है। तो क्वेश्चन अगर समझे तो मूल्यों से आप क्या समझते हैं? हिंदी वाले, मूल्यों से आप क्या समझते हैं? मूल्य तथा शिक्षा के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। मूल्यों तथा शिक्षा के संबंधों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 100% आएगा। इसको शॉर्ट नोट में देता है, क्वेश्चन को चेंज करके भी दिखाओ। गिनती के 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा मैं इस क्लास में, सिर्फ अगर आप वो कर जाते हो, यस सिर्फ अगर आप वो कर जाते हो, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट द पेपर। कम अप टू क्वेश्चन नंबर 4, आई होप थर्ड सबने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम की डेवलपमेंट क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट क्या होती है, उसको कैसे क्लियर करते हैं, और हरियाणा गवर्नमेंट ने इसमें क्या रोल किया? एडिशन ऐड कर रहा हूँ, याद रखना हरियाणा गवर्नमेंट का क्या रोल है इसको अप्लाई करने में, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको दिमाग में रखना, कैसे इंप्लीमेंट किया, सीसी को कैसे हाईलाइट किया, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम जो डेवलपमेंट की गई उसमें सेंट्रल और स्टेट का क्या रोल था। इसको हिंदी में समझते हैं, पाठ्यक्रम के विकास में, रिपीट, पाठ्यक्रम के विकास में केंद्र एवं राज्य सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। उदाहरण के सहित हरियाणा के द्वारा किए गए पाठ्यक्रम सुधार को बताएं। उदाहरण सहित हरियाणा सरकार के द्वारा किए गए पाठ्यक्रम में सुधार को बताएं। ये ऐड हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, और ये आप लोग तैयारी करके जाना। वहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की जगह कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली का नाम आ सकता है, चेंजेस जो उसका नाम आ सकता है, क्या चेंजेस किए गए पाठ्यक्रम में उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन 3-4 तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का आंसर वही रहने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं है। आंसर्स के लिए पहले बोल चुका हूँ, जिन बच्चों का टाइम नहीं है वो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे जिसका नाम है बीएड की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सारी वीडियोस आपके मतलब की हैं। Come up to the next part, that is really important. Sir, question number 5. I hope 4 हो चुके हैं, 4 के 4 आपको लिख लिए होंगे। Question 5, what are the main determinants of curriculum? करिकुलम के मेन डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? सर करिकुलम का क्वेश्चन 100% पेपर आना है, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। यू गाइस नीड टू एक्सप्लेन द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। अब आते हो मेजर पॉइंट पे, पाठ्यक्रम के प्रमुख निर्धारक तत्व क्या है? निर्धारक
डिटर्मिनेंट्स बेसिकली जो निर्धारक तत्व जो बताते हैं कि एक्चुअली क्या है पाठ्यक्रम, कैसे काम करता है, उसको कैसे हाईलाइट करता है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एंड दिस व्हाट वी गाइस हैव टू क्लियर। समझना बहुत आसान है, चीजों को कैसे समझते हैं, पढ़ने की तैयारी करना, चीजों को समझना, बिगनिंग से लास्ट तक लेके चलना, ये आपके लिए काम करेगा। तो इस पे डेफिनेटली दिमाग लगाना हम बड़े आराम से कर पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नॉलेज। से तो फॉर्म्स ऑफ नॉलेज पढ़ता है, टाइप्स ऑफ नॉलेज कुछ अलग होगा, डेफिनेटली अलग होगा। कहता हाउ नॉलेज इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द थॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिलीव। अब नॉलेज, थॉट, इंफॉर्मेशन, बिलीव डिस्टिंग्विश आएगा, और जो तुमने बुक पढ़ी होगी, जो भी सो कॉल्ड बुक पढ़ी होगी, उसमें डिफरेंशिएट दिया होगा, आपको आना चाहिए। इंफॉर्मेशन अलग होती है, नॉलेज अलग होती है, बिलीव अलग होता है। ज्ञान विश्वास नहीं होता, सिर्फ ज्ञान विश्वास नहीं, विश्वास अलग है, और सूचना तो बिल्कुल ही अलग होती है। तो 3-4 चीजें हमें उनमें डिफरेंशिएट करना, उनको समझना जरूरी है। तो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के अलग अलग टाइप्स को आपको डिफाइन करना होगा। हाउ नॉलेज डिस्टिंग्विश फ्रॉम, हमारे पास क्या आया, फर्स्ट थॉट, सर थॉट आया, नंबर 2 हमारे पास आया इंफॉर्मेशन, नंबर 3 हमारे पास आया बिलीव। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, ज्ञान के प्रकारों का वर्णन करें। ज्ञान कितने प्रकार का होता है, वी हैव टू मेंशन दैट। ज्ञान किस प्रकार विचार, सूचना और विश्वास से अलग है। ज्ञान किस प्रकार विकास, सूचना और विश्वास से अलग है। एक क्वेश्चन पक्का करके जाना भाइयों, ये आपको आना ही आना है। तो क्वेश्चन किसी फॉर्म में पूछा जाएगा, हमें आंसर आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो इसके बाद आने वाला है वो पेपर में होगा, दैट इज व्हाट इज नॉलेज प्रोसेस। नॉलेज प्रोसेस क्या होता है, नॉलेज के प्रोसेस कैसे क्लियर करते हैं। डिस्कस द टाइप्स और द रोल ऑफ नॉलेज। डिस्कस द रोल ऑफ नॉलेज, सर जिसको नॉलेज है, नोअर, एंड द नोन ऑफ नॉलेज इन कंस्ट्रक्शन। एंड द नोन ऑफ नॉलेज इन कंस्ट्रक्शन, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, करने का तरीका होता है, जानने की प्रक्रिया क्या होती है। क्वेश्चन सीरियस ही बहुत इंपॉर्टेंट, जानने की प्रक्रिया क्या है। ज्ञान के निर्माण में बनाने, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। जानने की प्रक्रिया, किसी चीज को जानने की प्रक्रिया क्या होती है, पहले तो हमारे तो ज्ञान के निर्माण में हम चीजों को कैसे जानते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसे जानेंगे। एंड सेकेंड, ज्ञान के निर्माण जानने वाले पूर्व ज्ञान की भूमिका, पूर्व ज्ञान की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब आपने कहा सर यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो आता है ज्ञान के निर्माण में जानने वाले की, जो उसका निर्माण कर रहा है, जो बना रहा है उसको, के पूर्व ज्ञान, जो उसकी पहले नॉलेज है, उसकी विवेचना करनी है हमें, उसको पूरा डिफाइन करना है। कम अप टू क्वेश्चन नंबर 8। 7 हो चुके हैं, आई होप सबने 7 के साथ लिखे होंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर। यस, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, जो मैं हर बार बोलता हूँ ये आएगा। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। एक करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन में टीचर का रोल क्या है, टीचर क्या रोल प्ले करता है एक करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में। दिस व्हाट वी गाइस हैव टू क्लियर। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्रियान्वयन मतलब उसको कैसे अप्लाई करेंगे, पाठ्यक्रम में क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, लिख के लो भी, अभी लिख लो कि 100% पेपर क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट, सर ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल चुका हूँ, मैंने इसकी डिटेल वीडियो भी बनाई है, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप इसको फॉलो करें। डिस्कस एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आना ही आना है। इन रिलेशन टू करिकुलम, करिकुलम से इसका क्या रिलेशन है, उसको कैसे करते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यस, आई एम रिपीटिंग, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कह रहा है कि विवेचना कीजिए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी इसको लिखेंगे, एनसीएफ 2005 की विवेचना कीजिए। ये पेपर में पक्का आने वाले टॉपिक्स में से एक है जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर ये तो गए क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। यस, these ज्यादा फर्स्ट 9 क्वेश्चन, मैंने बोला 10 से 12 क्वेश्चन बोलूंगा, 2 क्वेश्चन बीच में मैं ऐड ऑन कर चुका हूं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करिकुलम। करिकुलम का मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करिकुलम, हाउ द करिकुलम इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक्स। सीरियसली आप कहते हो सर जो हमारे पास करिकुलम है वो सिलेबस या टेक्स्ट बुक से रिलेटेड किस तरह है,
हाउ दे आर बीन रिलेटेड टू ईच अदर। टेक्स्ट बुक्स हो गए, करिकुलम हो गया, सिलेबस हो गया। आप कहते हो पाठ्यक्रम का अर्थ समझाएं। सबसे तो पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम क्या है हम जानते हैं, मैंने एक वीडियो डाली है डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, उसको जरूर देख लेना। अच्छा ये क्वेश्चन 100% पेपर में होगा, आपको उस वीडियो से आंसर मिल जाएगा पूरा। कह रहा पाठ्यक्रम का अर्थ समझाए। पाठ्यक्रम नाउ पाठ्य वस्तु व पाठ्य पुस्तकें आपस में किस प्रकार संबंधित है, ये सारी एक दूसरे कैसे रिलेट करती है। अब कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस पेपर को समझने में दिक्कत है। सर करिकुलम क्या होता है, करिकुलम डिजाइन क्या होता है, करिकुलम कैसे बनता है, हाउ टू मेक अ करिकुलम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको अलग से करने हैं, ये पेपर में कंफर्म आते हैं। तो ये बेसिक्स हैं, इनको फॉलो करो। कोई दिक्कत आती है तो नंबर मेरा है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप डालेंगे। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि आप इस पेपर को इजीली क्रैक करो। तो जब तक पेपर है लगातार वीडियो आती रहेगी। ऑल द बेस्ट गाइस।